डेफिनेटली हमाद साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आई एम वेरी क्यूरियस कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मरीन में मौजूद है और कौन कौन से ऑपरेशंस हुए हैं जो आपने विटनेस किए हैं, ये कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो उसके अंडर आते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। मरीन्स जो है बहुत एक वर्सटाइल नेचर की जो है ना ऑपरेशंस करती है। ऑपरेशंस की सीक्रेसी होती है, तो वो मैं यहाँ पे तो आपको नहीं बता सकता, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम लोग किसी भी किस्म के टेरेन के अंदर ऑपरेट करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह केपेबल है। उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमारे पास फोर्स बोट्स आती हैं, सॉल्ट बोट्स आती हैं, होवर क्राफ्ट्स आते हैं। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हम अपने ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं डिप्लॉयमेंट के अंदर। एंड विद मैन दे आर 24/7 रेडी ऑल द टाइम। वाह, माशाल्लाह। ये हमारे वॉर टाइम रोड्स के अलावा पीस टाइम रोड्स के अंदर भी हमारे काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस हमें प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल, जिसके अंदर हमारे सिविल मिलिट्री रिलेशंस के अंदर अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर आपको याद होगा कि जब सैलाब आया था तो उसके अंदर जितनी भी हमारे डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर जो असिस्टेंस हमने ली थी वो इन सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ली थी। कुछ ऐसे जगहें थी, कुछ ऐसी एरिया था जहाँ पे नॉर्मल एसेट्स का, नॉर्मल प्लेटफॉर्म का, गाड़ियों का, लोगों का पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेट्स से कि नामुमकिन था। तो वहाँ पे इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से हम लोग वहाँ पे पहुँचे। हम लोगों ने वहाँ से लोगों को रिकवर किया है, उनको मेडिकल कैंप्स जो हमारे उसी एरिया के अंदर इस्टेब्लिश थे, हमने वहाँ पे जाके उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड किए। लेफ्टिनेंट साहब, ये तो अब जो आप बातें बता रहे हैं इससे एक और बेल रिंग होती है कि आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात भी करें तो बहुत सारे मिशंस में हम लोग भी हैं, हम खत्ते में बड़ी अहमियत है हमारी व्हेन इट कम्स टू द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। कैप्टन तलहा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में थोड़ी से हमें आगाह कीजिएगा कैसे पाक बहरिया उसमें अपना किरदार अदा करती है और खत्ते में कितनी अहमियत का हामिल है पाक बहरिया। देखिए, पाकिस्तान नेवी का एक विजन है और उस विजन के अंदर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है कि इन्फ्लुएंस इन द रीजन विद अ ग्लोबल आउटलुक। ठीक है। So that is, it seems to be a one sentence, but it has a huge meaning and it's a huge task. It's a huge task, yes. Yes. Humongous. But and Pakistan Navy is alhamdulillah capable of doing this task, and we are doing it. Not with, if you see the यमन कॉन्फ्लिक्ट आप देखेंगे 2015 के अंदर पाकिस्तान नेवी का शिप वहाँ पर गया, वहाँ पे उसने मोर देन 185 जो पाकिस्तानी थे उनको रिकवर किया, अर्थक्वेक ऑपरेशन के अंदर लोकली किया, सुनामी ऑपरेशन आया, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई वाज अ पार्ट ऑफ द सुनामी ऑपरेशन एज वेल। 2 जहाज़ पाकिस्तान नेवी के वैसे ही ऑपरेशनल सी डिप्लॉयमेंट पे एज ए डिप्लोमेसी थे उस एरिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो सब्सिक्वेंटली उन्होंने इवैक्यूएट किया मालदीव से, इंडोनेशिया से। फिर यहाँ से उसके बाद 2 शिप्स रवाना हुए जिसमें से PNS माविन और PNS खैबर था, और PNS खैबर पे उस टाइम के ऊपर मैं एज एन एयर क्रू था। तो वहाँ पे करंगाकू जो कि इंडोनेशिया में एक जगह है और गौल जो बांग्लादेश में था, इसके अलावा और 2-4 मुल्कों के मालदीव्स वगैरह में जाके हमने दूर दराज इलाकों के अंदर मेडिकल कैंप्स लगाए। मोर देन 30-35 डॉक्टर्स और मोर देन 3 to 5 कैंप्स हमने उनके उधर इस्टेब्लिश किए। यहाँ से बेतहाशा सामान, दवाएं, सब कुछ शिप PNS माविन के ऊपर गया। हमारा PNS आई कैन सी योर हैप्पी फेस। आई एम श्योर जी खिदमत करने का भी मौका मिल रहा है, आपकी जॉब वही है जिसमें आप लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। सर्विंग अ नेशन इज, आई थिंक, इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोल, इजंट इट? यस, इट इज़, बिकॉज इट यू हैव गॉट दिस सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड अब जॉब सेटिस्फैक्शन जिस तरह अब आपको आती है, तो इसी चीज़ आती है कि जो चीज़ आप इंसानियत के लिए करें, वो इंसानियत चाहे वो आपके दुश्मन के लिए हो, चाहे वो आपके नेबर्स के लिए हो, चाहे वो दूर दराज के इलाके के लिए हो, चाहे, और ये सब्सिक्वेंटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट करती है अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए।